सो अगर तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि चेनसो मैन सीजन 1 में तो सिर्फ 12 ही एपिसोड्स हैं, तो फिर ये 13 थी कैसे। एंड तुम्हें ये भी पता ही होगा कि एनिमेज यूजुअली मांगा से अडेप्ट होते हैं और चेनसो मैन के केस में भी ऐसा ही है। सीजन 1 में टोटल 38 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, जिसका मतलब लगभग 3 चैप्टर्स पर एपिसोड। एंड इसी पेसिंग को मद्देनजर रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं चेनसो मैन के आने वाले एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, और ये है उस सीरीज का पार्ट 1, चेनसो मैन एपिसोड 13। सो हमने एनिमे में देखा था कि देंजी एक सपने में देखता है कि पोचिता उसे दरवाजे के उस पार से मना करता है इस दरवाजे को खोलने के लिए, और तभी सपने से घबराया हुआ देंजी उठता है और देखता है कि माकिमा उन्हीं के रूम में है। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है माकिमा से, जो कि पावर के सर पे आए हुए सिंह को देखकर उन्हें ऑब्जर्व कर रही होती है, और वो देंजी को बताती है कि पावर ने ज़ॉम्बीज का कुछ ज्यादा ही ब्लड पी लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक और अग्रेसिव हो जाती है। इसलिए हमें पावर का ब्लड निकालना पड़ता है जिससे उसे शांत रहने में मदद मिलती है। और फिर माकिमा बोलती है कि जब मैं पावर को ले जाऊंगी तब तुम काफी अकेला फील करोगे, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लाई हूँ। और तभी जमीन से निकलता है एक शार्क हेडेड बंदा और वो डेंजी से आकर गले मिल लेता है, लेकिन डेंजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे एक पंच दे देता है। और नोटिस करने वाली बात तो ये है कि बीम उसे मास्टर कह के बुलाता है। फिर डेंजी माकिमा से बोलता है कि उसे इस बंदे के साथ नहीं रहना। तब माकिमा बोलती है कि ये भी पब्लिक सेफ्टी का ही एक मेंबर है और इसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसे डेंजी के साथ रहना है। फिर से जमीन से उठकर शार्क फिन आता है और डेंजी को कस कर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मास्टर आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो डेंजी बोलता है कि मेरे इतने पास आना बंद करो, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर माकिमा डेंजी की शक्ल को देखती है और बोलती है कि तुम काफी उदास लग रहे हो, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम एक डेट पर भी जा सकते हैं। डेंजी को डेट के बारे में सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन डेंजी बॉक्स ऑफिस के सामने खड़ा होता है और खुशी से पागल हो रहा होता है। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि आज वो माकिमा के साथ डेट पर जाने वाला है। एकदम से पीछे से आवाज आती है, डेंजी तुम इतनी जल्दी आ गए। और डेंजी माकिमा को देखकर पागल हो जाता है। वो सोचता है कि यार माकिमा कितनी सुंदर है। फिर माकिमा डेंजी के पास आती है और पूछती है, तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो, मैंने कहीं तुम्हें वेट तो नहीं करवाया। तो डेंजी बोलता है कि ये मेरी फर्स्ट डेट है, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाया था, इसीलिए मैं 5-6 घंटे पहले ही यहाँ पर आ गया था। माकिमा फिर उसे आज के डेट का प्लान बताती है। वो लोग एक के बाद एक मूवीज देखने वाले हैं आधी रात तक। फिर वो लोग टिकट लेते हैं और मूवी देखने जाते हैं, पर डेंजी इस मूवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा तो वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर वो देखता है कि उसके आसपास बैठे लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, तो उसे लगता है कि क्या ये इतना फनी था, चलो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है माकिमा पर, जो कि स्क्रीन देख रही थी, और फिर वो सोचता है यार ये कितनी सुंदर है। फिर वो दोनों ही मूवी को खत्म कर बाहर आते हैं और सोचते हैं कि यार ये इतनी इंटरेस्टिंग थी नहीं। तो माकिमा भी बोलती है कि हाँ ये इतनी इंटरेस्टिंग थी नहीं और एंडिंग हमने पहले ही एक्सपेक्ट कर ली थी। फिर वो बोलती है कि अब हमें नेक्स्ट मूवी देखनी चाहिए। नेक्स्ट मूवी देखते हुए भी डेंजी को कुछ खास मजा नहीं आ रहा होता है। बाकी सारे लोग आसपास उसके रो रहे होते हैं, बट उसे समझ नहीं आता इसमें रोने वाली कौन सी बात है। और फिर से वो माकिमा को देखने लगता है और सोचता है यार ये कितनी सुंदर है। फिर वो दोनों इस मूवी को भी खत्म कर बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि ये वाली मूवी बहुत अच्छी नहीं थी, बट फिर भी इसका प्लॉट काफी अच्छा था। यार अगर तुम लोगों को ये बोरिंग मूवीज पसंद नहीं आ रही है तो तुम लोग मेरे चैनल पे वीडियोस भी तो देख सकते हो। फिर माकिमा डेंजी से बोलती है कि चलो अब हमारी आज की लास्ट मूवी भी देख ही लेते हैं और देखते हैं वो मूवी कैसी होगी। ये वाली मूवी थोड़ी सी सैड और डिप्रेसिंग मूवी है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे देखने नहीं आते हैं। पूरे थिएटर शो में सिर्फ माकिमा और डेंजी दो अकेले ही बैठे होते हैं। वो लोग मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं और उसकी एंडिंग काफी कमाल की होती है। और डेंजी भी इस एंडिंग को देखकर रो पड़ता है और सोचता है कि यार ये वाला सीन कितना इमोशनल है। और फिर वो देखता है माकिमा की तरफ और सोचता है कहीं वो उसे रोते हुए देख ना ले, लेकिन जैसे ही वो माकिमा की तरफ देखता है वो देखता है कि माकिमा खुद भी उस सीन को देखकर रो रही होती है। फिर वो दोनों ही थिएटर से बाहर निकलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि मूवी काफी अच्छी थी और उसकी एंडिंग थोड़ी ट्विस्टेड बट काफी कमाल की थी। फिर डेंजी माकिमा से रैंडमली पूछता है कि माकिमा तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एक दिल है या नहीं। ये सुनकर माकिमा डेंजी से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। डेंजी बोलता है पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। फिर एकदम से माकिमा डेंजी से आकर चिपक जाती है, उसके सीने पे अपना सर रख देती है और डेंजी ये देखकर बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो पूरी तरीके से ऑकवर्ड होकर स्टैचू बन जाता है और माकिमा उसके दिल की धड़कन
धड़कन सुनने लगती है और फिर वो देंजी के पास आकर बोलती है कि हाँ तुम्हारे पास एक दिल है, और ये बोलकर माकिमा वहाँ से चली जाती है और देंजी एक जगह से हिल भी नहीं पाता और सोचता है कि हाँ उसके पास एक दिल है। फिर हमें दिखाया जाता है डेंजी जो कि घूम रहा है आराम से सड़कों पर, कल की बातों को याद करके जब माकिमा ने उसे बताया था कि उसके पास भी एक दिल है। वो खुद ही से बातें कर रहा होता है कि क्या मेरे पास सच में दिल है, अगर माकिमा ने बोला है तो सच ही बोला होगा यार। फिर डेंजी देखता है कि कुछ लोग डेविल्स के हमलों से हुए नुकसान के लिए कुछ लोग चैरिटी इकट्ठा कर रहे थे। डेंजी जाता है डोनेशन बॉक्स के पास और चैरिटी वाली लड़की से पूछता है कि क्या वो भी डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी एक दिल है। तो वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, और उस चीज के लिए थैंक यू में आप एक फ्लावर भी ले जा सकते हैं। डेंजी डोनेशन बॉक्स में एक सिक्का डाल देता है, उस लड़की से फ्लावर भी ले लेता है और उस फ्लावर को उसी के सामने खा लेता है, और लड़की का रिएक्शन तो तुम लोग देख ही सकते हो। फिर डेंजी और आगे जाता है और फिर से माकिमा के बारे में सोचने लगता है और उसके दिमाग में आता है कि सिर्फ माकिमा से बात कर लेने से ही उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है, और वो ये भी सोचता है कि गन डेविल को हरा देने के बाद उसे माकिमा से क्या विश मांगनी चाहिए। और फिर डेंजी डिसाइड करता है आज के बाद वो और किसी लड़की को नहीं देखेगा क्योंकि माकिमा ही उसका सच्चा प्यार है। सडनली बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और डेंजी यहाँ वहाँ भागने लगता है, और वो ये भी नोटिस करता है कि जमीन के अंदर बीम खड़ा हुआ था जो कि चेनसॉ मैन के नारे लगा रहा था। डेंजी उसे वहां से डांट कर भगा देता है और सोचता है कि क्या सच में मुझ पर दिन भर नजर रखता है। फिर उसे दिखाई देता है एक टेलीफोन बूथ, और बारिश से बचने के लिए वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो ये सोचता है कि उसे एक छाता खरीद लेना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। रैंडमली एक लड़की उस टेलीफोन बूथ के अंदर घुस जाती है और फिर वो हाफते हाफते बोलती है कि आज वेदर फोरकास्ट में तो कुछ और ही बताया जा रहा था, एंड रैंडमली वो हंसना शुरू कर देती है और बहुत जोर जोर से हंसती है। डेंजी उसे बोलता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तो वो उसे बताती है कि डेंजी बिल्कुल उसके डॉग की तरह दिखता है जो कि कुछ टाइम पहले बीमारी की वजह से मर गया था। डेंजी इस चीज पर गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या मैं डॉग की तरह दिखता हूँ। फिर वो लड़की कहने लगती है सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, एंड सडनली डेंजी खांसने लगता है और खांसते खांसते वो उसका हैंकरचीफ को ढूंढता है, एंड एक और बार खांसते ही उसके मुंह से एक फ्लावर निकल आता है जो कि वो उस लड़की को दे देता है। वो लड़की सोचती है कि एक मैजिक ट्रिक है और इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है, और फिर होता है उस लड़की का फेस रिवील, काफी क्यूट है यार। सडनली बारिश रुक जाती है और वो दोनों बाहर निकलते हैं। फिर वो लड़की उससे बोलती है कि वो यहाँ के पास में ही कैफे में काम करती है, सो जब भी डेंजी चाहे वहाँ आकर वो कॉफी पी सकता है और ये उसके थैंक यू बोलने का तरीका होगा। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन वही लड़की काम करने के लिए उसके कैफे जाती है, उसका एप्रॉन पहनती है, और तभी उस शॉप का ओनर उस लड़की से बोलता है कि अगर तुम्हें टाइम पर पैसे चाहिए तो टाइम पर आना भी सीख जाओ। और वो ये भी बोलता है कि टेबल नंबर 4 पर पानी लगा दो, एक बंदा काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वो देखती है कि डेंजी वहाँ सुबह से ही बैठा हुआ है। वो जाती है डेंजी के पास, उसे पानी सर्व करती है और उसके साइड में ही आके बैठ जाती है। फिर वो लड़की डेंजी से पूछती है कि और तुम्हें क्या चाहिए, तो डेंजी उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना थैंक यू लेने आया हूँ। और ये सुनकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और वो शॉप ओनर से बोलती है कि हम लोग 2 कॉफी लेंगे। इस पर शॉप ओनर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कॉफी सर्व करने के पैसे मिलते हैं, पीने के नहीं। वो लड़की कहती है कम ऑन, और फिर थोड़ी देर बाद वो डेंजी के लिए एक कॉफी लेकर आती है। डेंजी उस कॉफी की एक सिप लेता है और बोलता है कितनी गंदी कॉफी है ये, इसका टेस्ट एग्जैक्टली नाले के पानी की तरह है। ये चीज सुनते ही वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है जैसे कि डेंजी ने कमाल का जोक क्रैक किया हो, और हंसते हंसते वो डेंजी के शोल्डर्स को भी टच करती है। फिर डेंजी मन ही मन में सोचता है कि मुझे काफी टच भी कर रही है और मुझे देखकर काफी स्माइल भी कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की मुझे पसंद करती है। इतने में ही वो लड़की उसका नाम बताती है कि उसका नाम है रीजे, और तुम्हारा नाम क्या है, तो डेंजी बोलता है मेरा नाम है डेंजी। वो लड़की कहती है डेंजी मैंने तुमसे फनी इंसान आज तक नहीं देखा, और डेंजी को ये सुनते ही कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की मुझे पसंद करती है। और फिर डेंजी मन ही मन सोचता है माकिमा मुझे बचा लो वरना मैं भी इस लड़की को पसंद करने लगूंगा। फिर होता है एक सीन शिफ्ट और हमें दिखाया जाता है आकी और एंजल डेविल को जो कि उनके मिशन पे होते हैं और हंट कर रहे होते हैं डेविल्स को। लेकिन जहाँ एक तरफ आकी खड़ा होकर डेविल्स को ढूंढ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एंजल डेविल आराम से बेंच पर बैठा है और आइसक्रीम खा रहा है। आकी जब एंजल डेविल को बैठा हुआ देखता है तब उससे बोलता है कि तुम पिछले 1 घंटे से सिर्फ आइसक्रीम ही खा रहे हो। फिर एंजल डेविल आकी को बोलता है कि वैसे भी खाने में बहुत ज्यादा स्टेमिना लगता है और आज मेरा काम करने का मन भी नहीं है, तो क्यों ना हम डेविल्स को थोड़ी देर बाद ढूंढे। फिर आकी एंजल डेविल से बोलता है कि मुझे तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मुझे गन डेविल को हराना है, जिसके लिए मुझे बड़े बड़े डेविल्स को हराकर अपनी रेपुटेशन को सुधारना होगा। एंजल डेविल आकी की बातों को इग्नोर करता है और आइसक्रीम खाने लगता है। फिर चिड़ा हुआ आकी आता है और बेंच पर अपना पैर रख देता है और बोलता है कि तुम्हारी औकात भी किसी रैंडम डेविल से ज्यादा नहीं है। अगर मैंने ब्यूरो में ये रिपोर्ट किया कि तुम हमारे ऑर्डर्स को मानते नहीं हो और अपनी चलाते हो, तो वो लोग 1 भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे तुम्हें मारने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें
जिसमें माकिमा आकी को इंट्रोड्यूस करती है एंजल डेविल से, और माकिमा आकी को ये चीज बताती है कि पब्लिक सेफ्टी में किशिबे के बाद एंजल डेविल ही सबसे ताकतवर है। और माकिमा उसकी पावर्स के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करती है और बताती है कि उसके पास ऐसी पावर्स है कि वो किसी को भी टच करके उसकी लाइफ स्पैन ले सकती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी लाइफ फोर्स का यूज करके ये बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी बना सकती है। और जब तक पब्लिक सेफ्टी ने एंजल डेविल को ढूंढा था तब तक वो अपने पूरे विलेज का लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर चुका था। फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि आगे एक डेविल को हंट कर चुका है और सारे गांव वालों को बोल रहा है कि इस डेविल के ब्लड या फ्लैश को टच बिल्कुल भी मत करना। लेकिन एंजल डेविल सोचता है कि ये कितना टेस्टी लग रहा है यार। फिर आकी की नजर पड़ती है एक प्राइवेट डेविल हंटर पे जो कि उस डेविल के पेट में था लेकिन अभी तक समहाउ जिंदा था, और अपनी अधमरी हालत में वो आकी से बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो। फिर आकी एंजल डेविल से पूछता है कि तुम्हारे पास तो ऐसी पावर्स होंगी कि तुम बिना दर्द के किसी की भी लाइफ फोर्स को ले सकते हो, तो क्यों ना तुम इसकी लाइफ फोर्स को भी ले लो। तब एंजल डेविल बोलता है कि मैं हंटर से पहले एक डेविल हूँ और इंसानों ने जितने पाप किए हैं उनके लिए तो ये मौत फिर भी कम है। ये सुनकर आगे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस बंदे का गला काट देता है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे से बोलते हैं कि भले ही दिखावा करना हो लेकिन हम दोनों आपस में दोस्त कभी नहीं बन सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है देंजी पे जो कि वापस से उसी कैफे पर पहुंच जाता है। अंदर बैठी रीजे उसका स्वागत करती है और पूछती है कि यहाँ का खाना इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम रोज रोज आते हो, पिछले एक हफ्ते से तुम रोज आ रहे हो। और ये सुन के ही शॉप के ओनर की शक्ल देखने लायक होती है। फिर देंजी मेन्यू उठाता है और सोचने लगता है कि वो क्या खाएगा। तभी रीजे डेंजी से बोलती है कि सर क्यों ना आप आकर इस टेबल पर मेरे साथ खाना खाएं। फिर देंजी उस लड़की से पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम पढ़ाई करती हो। तो वो लड़की बोलती है तुम भी पढ़ाई करते हो ना। तो देंजी बोलता है नहीं। फिर रीजे बोलती है कि तुम डेविल हंटर की तरह काम भी करते हो और स्कूल भी नहीं जाते हो, तुम तो कमाल के हो। फिर वो देंजी के पास आती है और उसके सामने रखे पेपर पे एक लेटर बनाती है और फिर वो पूछती है देंजी से कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देंजी बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बॉल्स है, यू परवर्ट। तो वो लड़की कहती है गलत कहा, और देंजी बताता है कि उसे सिर्फ बॉल से लिखना आता है और पढ़ना भी आता है। तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और सोचती है कि ये कैसा बंदा है। फिर देंजी बोलता है कि मैं स्कूल जाना पसंद करता अगर मैं स्कूल तुम्हारे साथ जा पाता तो। तब देंजी ब्लश करते हुए रियलाइज करता है कि उसने क्या बोल दिया। फिर रीजे हंसती है और उसके पास आती है और उसे प्यार से बोलती है कि तो फिर क्यों ना हम नाइट स्कूल जाएं आज रात को, वो भी अकेले। देंजी बोलता है मेरा दिल भले ही माकिमा से प्यार करता हो लेकिन मेरा दिमाग खुद को रोक ही नहीं पा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी और वो बेसिन के सिंक में देख रहा होता है और वो बेसिन में बह रहे पानी से पूछता है कि हे डेविल मुझे बताओ कि सारे के सारे डेविल्स को चेनसो मैन के दिल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। तब हमें पता चलता है कि वो टाइफून डेविल है और टाइफून डेविल उससे बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, जो काम तुम्हें दिया है बस उतना ही करो, फालतू के सवाल मत पूछो। और फिर हमें बताया जाता है कि वो बंदा एक बहुत ही स्किल्ड और प्रोफेशनल हंटर है और अब तक वो कई डेविल्स और डेविल हंटर्स को मार चुका है। और चेनसो मैन एपिसोड 13 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें एपिसोड 14 देखना है तो फटाफट से इस वीडियो पर क्लिक कर दो। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो फिर मुझे इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार। और हाँ बस इतना ही, फटाफट से इस वीडियो पे क्लिक कर दो।